लेकिन ये फोन गेमिंग वाला नहीं है, ध्यान रखना। एक्सिनोस पर कितना भी कर लो, विश्वास होने नहीं वाला स्नैपड्रैगन जैसा। पैसा बर्बाद। और यहाँ पर इनका कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस इन्होंने नहीं करे। ये कर क्या रहे हैं सैमसंग वाले, इन्होंने बेचना भी है कि नहीं बेचना। उनका जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का और 3x टेलीफोटो कैमरा वो है 10 मेगापिक्सल का। दोस्तों डिटेलिंग के मामले में दोनों फोन्स का जो बैक कैमरा ना एकदम अल्टीमेट वाला है भाई, जबरदस्त डिटेलिंग कैप्चर कर देता है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर S25 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने भाई कलर्स को कितने बढ़िया तरीके से मैनेज किया है। इवन लो लाइट में भी मुझे इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी। और अगर आप बात करूँ दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट्स की, तो मुझे S25 के पोर्ट्रेट शॉट्स एकदम नेक्स्ट लेवल वाले लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो S26 का कैमरा सेटअप है ना, वो भी दोस्तों सेम ही डिटेलिंग कैप्चर कर रहा है, कोई फर्क नहीं आएगा। चाहे आप डायनामिक रेंज देख लो, चाहे कलर एक्यूरेसी देख लो, चाहे पोर्ट्रेट शॉट, सारे ही मामले में इनका कैमरा सेटअप सेम है। तो एक्स्ट्रा पैसे खर्चना S26 पे मुझे अभी तक तो वर्दी नहीं लगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों फोन्स के बैक कैमरा से आप 8K 30 FPS पर कर सकते हो। दोनों फोन्स OIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। सेल्फी लवर्स की बात करूं तो दोनों फोन्स के फ्रंट में वही 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। डिटेलिंग की बात करूं तो दोस्तों फ्रंट कैमरा जो है ना दोनों फोन्स का स्किन टोन्स को काफी बढ़िया तरीके से मैनेज करता है, एकदम टॉप लेवल की सेल्फी फोटोज क्लिक कर देता है। इवन लो लाइट में भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। तो कह सकता हूं दोस्तों फ्रंट कैमरा यहाँ दोनों ही फोन्स का ना एकदम अल्टीमेट वाला है, उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से आप 4K 60 FPS पर कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे डिस्प्ले की, तो S26 के अंदर हमें 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस LTPO डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ S25 के अंदर हमें 6.2 इंचेस की डिस्प्ले मिल रही है। बाकी डिस्प्ले यहाँ पर दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की बिल्कुल सेम वाली है। अच्छी कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भाई। दोनों फोन्स की डिस्प्ले के कलर्स मुझे काफी पंची लगे, कंटेंट वॉचिंग में आपको एकदम मजेदार एक्सपीरियंस दे देंगे ये। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात है कि भाई यहाँ पर S26 की प्राइसिंग 90,000 पे है, उसके बावजूद भी इन्होंने हमें सिर्फ फुल HD प्लस डिस्प्ले दी है, कोई 2K डिस्प्ले इन्होंने नहीं दी। कॉस्ट कटिंग करी है, ये गलत कर रहे हैं सैमसंग वाले, तभी आईफोन वाले आगे जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो Samsung S26 आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के साथ में आता है, जो कि One UI 8.5 पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ Samsung S25 आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आता है, जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। और दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर हमें 7 इयर्स के OS अपडेट और 7 इयर्स की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स आपको दोनों फोन में मिलने वाले हैं। और बाकी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में भाई दोनों स्मार्टफोन बढ़िया वाले हैं, क्योंकि Samsung की जो One UI है ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस दे देती है। दोस्तों चिपसेट की बात करें तो S26 के अंदर हमें Exynos 2600 प्रोसेसर दिया गया, जो कि 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सैमसंग वाले भाई साहब इन छोटे मॉडल्स को ना यही कह के प्रमोट कर रहे हैं कि इसमें तो 2 नैनोमीटर वाला हमने प्रोसेसर डाला है। वाह जी वाह, क्या बात है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, जो S26 अल्ट्रा है ना उसमें इन्होंने स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया है 3 नैनोमीटर वाला, तो कुछ तो गड़बड़ है ना, ये रॉन्ग नंबर है दोस्तों, आप समझ रहे होगे इस बात को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ S25 के अंदर इन्होंने स्नैपड्रैगन 8 Elite for Galaxy दिया, जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों प्रोसेसर यहाँ पर हमें S26 के अंदर अच्छा वाला मिल रहा है, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में भी, और गेमिंग आपको अच्छी करवा देगा। लेकिन ये फोन गेमिंग वाला नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ S25 के अंदर जो इन्होंने हमें स्नैपड्रैगन 8 Elite for Galaxy दिया, अल्टीमेट प्रोसेसर है, अल्टीमेट लेवल की गेमिंग करवाएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। इन्होंने काफी तगड़ा प्रोसेसर हमें दिया है सिर्फ S25 के अंदर। एक्सिनोस पर कितना भी कर लो, विश्वास होने नहीं वाला स्नैपड्रैगन जैसा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया है। व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, और इनका Amazon का बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में दे दी है। दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो S26 के अंदर हमें 4300 mAh की बैटरी मिल रही है, और वहीं दूसरी तरफ S25 के अंदर हमें 4000 mAh बैटरी दी गई है। तो 300 mAh बैटरी बढ़ गई है S26 में, बस यही चेंज है मेनली, तो और कोई चेंज नहीं मुझे दिखा। और दोनों फोन यहाँ पर 25 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। फास्ट नहीं है, बस कहना पड़ रहा है, क्योंकि सैमसंग वाले हैं ना। दोस्तों दोनों फोन से यहाँ पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, NFC को भी सपोर्ट करते हैं। साथ ही स्टीरियो स्पीकर्स हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं, लाउड इनफ है, अच्छी वॉल्यूम प्रोड्यूस कर देते हैं। कंटेंट वॉचिंग में आपको मजेदार एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और सिक्योरिटी के लिए दोनों फोन्स के अंदर अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो देखिए दोस्तों Samsung S26 स्मार्टफोन के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 85,000 पे। वहीं दूसरी तरफ Samsung S25 स्मार्टफोन के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग
प्राइसिंग है 75,000 पे, लेकिन सेल वगैरह में फोन आपको आराम से 65-70 तक में भी देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वैल्यू फॉर मनी डील फोन चाहिए ना भाई, लेटेस्ट नहीं चाहिए, वैल्यू फॉर मनी डील फोन चाहिए भाई, डेफिनेटली S25 की तरफ ही जाइए भाई। सारी स्पेसिफिकेशन आपको सेम ही मिल रही है, इवन प्रोसेसर तो S26 से बढ़िया आपको S25 में मिल रहा है। तो अल्टीमेट डील दोस्तों यही है। और अगर दिवाली सेल वगैरह आएगी ना, तब ये फोन आपको 40-50 हजार में भी देखने को मिल जाएगा। हाँ, S25 की बात कर रहा हूँ मैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको लेटेस्ट फोन ही चाहिए, तब आप जाना S26 की तरफ।